नमस्कार, मैं हूँ अश्विनी और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का पीरियड पहेली या सहेली में। आज है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया के बारे में और थैलेसीमिया से रिलेटेड कुछ मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में कुछ बताना चाहूँगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैलेसीमिया एक रक्त विकार है या फिर एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें या फिर शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है, जो खून का काम है पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, वो शरीर नहीं कर पाता है, वो ब्लड नहीं कर पाता है। इसकी वजह से जिन व्यक्तियों को थैलेसीमिया होता है उन्हें फटीग मतलब अक्सर थकान रहना, उनकी इम्यूनिटी कम रहना, इस तरह की इश्यूज होते हैं। और अगर जनरली थैलेसीमिया जन्मता होता है, बाय बर्थ होता है, तो उनकी ग्रोथ भी थोड़ी स्लो होती है, उनके माइलस्टोन स्लो होते हैं। तो इस तरह के कुछ इश्यूज थैलेसीमिया में देखे जाते हैं। थैलेसीमिया की वजह से एनीमिया जैसी बीमारियां भी अक्सर थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हो सकती है। क्या थैलेसीमिया की वजह से मेंस्ट्रुएशन में या फिर पीरियड्स में या फिर मासिक धर्म पर असर हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। सबसे पहले तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उनकी ग्रोथ स्लो होती है, तो जिन लड़कियों को थैलेसीमिया है उनको मेनार्की लेट आ सकती है। मेनार्की मतलब जो पहला पीरियड आता है उनके जीवन में, वो नॉर्मल एज से काफ़ी लेट आ सकता है। दूसरा इशू उनको होता है कि इरेगुलर साइकिल्स, मतलब जैसे हमें हर 28 टू 35 डेज में पीरियड्स आने चाहिए, लेकिन जिनको थैलेसीमिया है उन्हें इतने रेगुलर ना आके काफ़ी लेट, जैसे 2 महीने 3 महीने में भी पीरियड्स आ सकते हैं। और एक और बहुत बड़ी समस्या उनमें हो सकती एमेनोरेया। एमेनोरेया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेनार्की तो आ गई है लेकिन 6 महीने साल भर तक भी उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो जो हम आयरन कंज्यूम करते हैं वो आयरन ठीक से प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो शरीर में आयरन का ओवरलोड बढ़ जाता है। और वो जो आयरन का ओवरलोड है वो ओवरीज पर असर कर सकता है और ओवरीज जो है वो डैमेज हो सकती है। तो उसकी वजह से भी उन्हें मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। क्या थैलेसीमिया की वजह से प्रेगनेंसी पर कोई असर हो सकता है? तो इसका जवाब है पूरी तरह से हाँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ओवेरियन डैमेज उन्हें हो सकता है, तो उसके चलते इनफर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ओवरीज ठीक से एग्स ही प्रोड्यूस ना करें या फिर एग्स टाइमली रिलीज ना करें, तो इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज उन्हें हो सकते हैं। अगर दोनों माता पिता को थैलेसीमिया के इश्यूज हैं, थैलेसीमिया है, तो बच्चे को 100% थैलेसीमिया होता ही है। लेकिन अगर किसी एक ही पेरेंट को अगर थैलेसीमिया है तो बच्चे में थैलेसीमिया होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, लेकिन वो फिर भी ज़ीरो नहीं होती। अगर आपको थैलेसीमिया है और आप फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं, आप माँ बनना चाह रहे हैं, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने हीमेटोलॉजिस्ट मतलब जो ब्लड का डॉक्टर होता है, ब्लड जिनकी स्पेशलिटी होती है, हीमेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें सबसे पहले। और साथ ही साथ आपके गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन
ऑब्स्टेट्रिशियन को भी संपर्क करें, उन्हें अपनी पूरी हिस्ट्री बताएं कि किस तरह की मेडिकेशन आप ले चुके हैं, किस तरह के ट्रीटमेंट्स आप थैलेसीमिया से रिलेटेड ले चुके हैं और उनके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। इनको अच्छी तरह से नाप तोल कर आपके हीमेटोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन मिलकर आपको एक अच्छी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जिसके चलते आपको एक बिल्कुल नॉन कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी आप एक्सपीरियंस करेंगे और आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के माँ बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि थैलेसीमिया की वजह से एनीमिया भी हो सकता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी एनीमिया के जो लक्षण हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस बात पे भी खास तौर पर आपके हीमेटोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट को ध्यान देना होगा कि आपको एनीमिया ना हो या फिर एनीमिया के जो लक्षण हैं या फिर जो उसके सिम्टम्स हैं वो एबनॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ ना जाए। क्या थैलेसीमिया का क्योर है, क्या थैलेसीमिया पूरी तरह से ठीक हो सकता है? तो इसका जवाब मेरे पास पूरी तरह से नहीं है, लेकिन यस, ऐसी कुछ स्टडीज़ मैंने इंटरनेट पर ढूंढी हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि मेरा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है या मेरे पहचान में ऐसे कोई डॉक्टर नहीं है जिन्होंने कहा है कि यस उन्होंने किसी का थैलेसीमिया पूरी तरह से ठीक किया है, लेकिन कुछ स्टडीज़ मुझे इंटरनेट पर मिली हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के चलते थैलेसीमिया उन्होंने कुछ पेशेंट्स का ठीक किया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर थैलेसीमिया बहुत कम है, अगर माइनर सिम्टम्स हैं, तो आपको शायद ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना भी पड़े, लेकिन अगर वो बहुत सीवियर है तो आपको इन ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इन ट्रीटमेंट्स के रिलेटेड भी कुछ रिस्क्स होते हैं, जिन रिस्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है, डोनर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जिस दौरान आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट चल रहा है या बोन मैरो ट्रांसप्लांट चल रहा है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, उस दौरान आपको नौशिया, वॉमिटिंग, फटीग मतलब अत्यधिक थकान वगैरह, स्किन के कुछ रिएक्शंस, इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और इसके लॉन्ग टर्म जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें से कुछ एक या दो ही मैं आपको बता पाऊंगी, जैसे कि इनफर्टिलिटी, मैंने कहा इनफर्टिलिटी हो सकती है थैलेसीमिया की वजह से। और दूसरा है कि आपको बहुत ही कम उम्र में कैटरैक्ट हो सकता है। कैटरैक्ट अक्सर 60 to 65 ईयर्स के बाद में ही होता है, लेकिन इस तरह के अगर आपको ट्रीटमेंट्स लेने पड़ रहे हैं तो आपको अर्ली स्टेज कैटरैक्ट भी हो सकता है। लेकिन थैलेसीमिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकते। आप बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं डॉक्टर के थोड़े से इंटरवेंशन के साथ में। तो अपने डॉक्टर के साथ डेफिनेटली इसके बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करें, उनको संपर्क करें, समझ कर लें और एक खुशहाल ज़िंदगी आप जी सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आपके मन में कोई सुझाव है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव डाल सकते हैं। अगर आप पीरियड से रिलेटेड और कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल डाल सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूंगी। और इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल पीरियड पहेली या सहेली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।